चैनल स्मार्ट स्टडी विद सृष्टि। सो आज हम करेंगे बैक एक्सरसाइज ऑफ क्लास 7 चैप्टर 1 इन्वायरमेंट सोशल साइंस जियोग्राफी। तो चलिए हम इसे शुरू करते हैं। ओके, फर्स्ट आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। इसका फर्स्ट पार्ट है व्हाट इज एन इकोसिस्टम। इकोसिस्टम क्या होता है, चलिए हम इसे जानते हैं। इकोसिस्टम हमारा गिवन है पेज नंबर 4 पे। यहाँ पर हमें गिवन है इकोसिस्टम क्या होता है ग्लोसरी में, ठीक है। Ecosystem, it is a system formed by the interaction of all living organisms with each other and with the physical and chemical factors of the environment in which they live, all linked by transfer of energy and material. इकोसिस्टम क्या होता है, वो एक सिस्टम होता है जो फॉर्म्ड होता है सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म से, उनके फिजिकल और केमिकल फैक्टर से, उनके इन्वायरमेंट से जहाँ वो रहते हैं, और वो सारे लिंक्ड होते हैं ट्रांसफर ऑफ एनर्जी और कोई चीज़ कोई मटेरियल से, ठीक है। ये हो गया हमारा इकोसिस्टम। चलिए हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डू यू मीन बाय नेचुरल एनवायरनमेंट। नेचुरल एनवायरनमेंट आपको क्या है, नेचुरल एनवायरनमेंट मतलब क्या पता है आपको उसके बारे में। नेचुरल द एनवायरनमेंट विच वी गेट फ्रॉम अ नेचर इज कॉल्ड अ नेचुरल एनवायरनमेंट। जो चीज़ हमें नेचर से मिलती है, जो हमें नेचर देता है, वो भी नेचुरल एनवायरनमेंट है ना। थर्ड, विच आर द मेजर कंपोनेंट ऑफ द एनवायरनमेंट। मेजर कंपोनेंट कौन से हैं एनवायरनमेंट के, चलिए हम जानते हैं। तो यहाँ पर हमें गिवन होगा यहाँ पर हमारा आंसर है पेज नंबर 2 पे, कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट। कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट, तो चलिए हम इसे करते हैं। नेचुरल लैंड, लिथोस्फीयर, एयर, एटमोस्फीयर, वाटर, हाइड्रोस्फीयर एंड लिविंग थिंग्स, बायोस्फीयर, ठीक है। नेचुरल मैंने आपको बता दिया, नेचुरल एनवायरनमेंट वो होते हैं द एनवायरनमेंट विच वी गेट फ्रॉम अ नेचर इज कॉल्ड नेचुरल एनवायरनमेंट। जो एनवायरनमेंट हमें नेचर से मिलता है उसको कहते हैं नेचुरल एनवायरनमेंट। इज इट क्लियर। सेकेंड, ह्यूमन मेड। जो ह्यूमन मेड वो होता है जो ह्यूमन्स बनाते हैं, उसको हम कहते हैं ह्यूमन मेड एनवायरनमेंट। The surrounding which human made is called human made environment. Is it clear? इसका एग्जाम्पल है बिल्डिंग, पार्क्स, ब्रिज, रोड्स, मोनूमेंट्स, इंडस्ट्रीज। ये हम ह्यूमंस बनाते हैं, ठीक है। अब ये हमारा ह्यूमन मेड था ये, तो अब ये हमारा आ गया ह्यूमंस। ह्यूमन इन्वायरमेंट क्या होता है, ये इंक्लूड करते हैं इन्वायरमेंट जो ह्यूमन भी बनाते हैं और नेचर भी बनाते हैं। ये एक सोशल, फिजिकल और इकोनॉमिक सराउंडिंग है जो जहाँ पे पीपल लोग रहते हैं। ह्यूमन एनवायरनमेंट, इट इंक्लूड द एनवायरनमेंट विच इज क्रिएटेड बाय ह्यूमन एज वेल एज नेचुरल एनवायरनमेंट। इट इज अ सोशल, फिजिकल एंड इकोनॉमिक सराउंडिंग इन विच पीपल लिव। इज इट क्लियर। अब यहाँ पर हमारे गिवन है इंडिविजुअल, फैमिली, कम्युनिटी, रिलीजन, एजुकेशन एंड इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल सिचुएशन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है ये 4 एग्जांपल्स ऑफ ह्यूमन मेड इन्वायरमेंट। जैसे कि मैं आपको बता दिया था ह्यूमन मेड इन्वायरमेंट का अभी जस्ट, इसका है हमारा पार्क होते हैं ना, और ब्रिड्स, रोड्स 3 हो गए हमारे, एंड इंडस्ट्रीज है ना, तो हमारे 4 हो गए। इज इट क्लियर। तो अगला है हमारा 5th, व्हाट इज लिथोस्फीयर। लिथोस्फीयर क्या होता है, सो हमारा है व्हाट इज लिथोस्फीयर। तो मैं आपको अंडरलाइन करवा देती हूँ। लिथोस्फीयर हमारे इधर गिवन है ऑन पेज नंबर, प्लीज वेट, यस, ऑन पेज नंबर 3 पे, ठीक है। पेज नंबर 3 पे हमारा गिवन है लिथोस्फीयर। सी, lithosphere is the solid crust or the hard top layer of the earth, is made up of rocks and minerals and covered by a thin layer of soil. It is an irregular surface with various landforms such as mountain, plateaus, plains, valley, etc. Landforms are found over the continent and also on the ocean floor. Is it clear? Lithosphere is the domain that provides forest, grassland for grazing and land for agriculture, human settlement. It is also a source of a mineral health. Is it clear?
तो लिथोस्फीयर एक सॉलिड क्रस्ट है, हार्ड टॉप लेयर ऑफ द अर्थ है, मतलब एक लैंड है, हार्ड टॉप लेयर मतलब बहुत हार्ड है वो चीज़, है ना, लेयर बहुत हार्ड है, ठीक है। और वो रॉक्स और मिनरल से बनी हुई है, और वो कवर्ड है बहुत थिन लेयर ऑफ सैंड, मतलब बहुत पतली लेयर है किसकी, मिट्टी की, बहुत पतली लेयर। और वो इरेगुलर सरफेस है, बहुत सारे वेरियस लैंडफॉर्म्स है, जैसे कि माउंटेन, प्लेट्यू, प्लेन्स, विलीज एक्सेट्रा। लैंडफॉर्म हमें फाउंड होते हैं कंटिनेंट के, और कंटिनेंट के बगल में ओवर या उसके ओशन फ्लोर्स पे, है ना। लिथोस्फीयर ये एक डोमेन है जो हमें प्रोवाइड करते हैं फॉरेस्ट, ग्रासलैंड फॉर ग्रेजिंग, और हम ताकि एग्रीकल्चर कर सके उसके लिए, और ह्यूमन सेटलमेंट के लिए, और ये एक सोर्स है मिनरल वेल्थ का। तो चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यस, तुम्हारा नेक्स्ट क्वेश्चन है विच आर द टू मेजर कंपोनेंट ऑफ द बायोटिक एनवायरनमेंट। टू मेजर कंपोनेंट है बायोटिक एनवायरनमेंट के, फर्स्ट है हमारा प्लांट एंड सेकेंड है हमारा एनिमल। बायोटिक होता है, बायोटिक एनवायरनमेंट क्या होता है, जो वर्ल्ड है लिविंग ऑर्गेनिज्म का, है ना। तो उसके दो एग्जाम्पल्स हो गए प्लांट्स एंड एनिमल्स। इज इट क्लियर। अगला है हमारा व्हाट इज बायोस्फीयर। तो बायोस्फीयर हमें यहाँ पे गिवन है, तो बायोस्फीयर हमें यहाँ पे गिवन है प्लांट्स एंड एनिमल किंगडम together make biosphere or the living world. It is a narrow zone of the earth where land, water and air interact with each other to support life. ठीक है, प्लांट्स और एनिमल एक साथ बायोस्फीयर बनाते हैं। क्या बनाते हैं, प्लांट्स और एनिमल्स एक साथ बायोस्फीयर बनाते हैं लिविंग वर्ल्ड का, ठीक है, या कोई लिविंग, हम उसको लिविंग वर्ल्ड भी कह सकते हैं। वो एक नैरो जोन है जहाँ पर लैंड, वाटर, एयर सब एक साथ मिलते हैं ताकि वे लाइफ को सपोर्ट कर सकें। इज इट क्लियर। ये मतलब होता है बायोस्फीयर। क्या होता है, बायोस्फीयर। सो नेक्स्ट है हमारा टिक द करेक्ट ऑप्शन, करेक्ट आंसर। विच इज़ नॉट अ नेचुरल इकोसिस्टम। नेचुरल इकोसिस्टम कौन नहीं है, नेचुरल क्या होता है, जो नेचर से बनी होती है। डेजर्ट, डेजर्ट तो नेचुरल है। बी एक्वेरियम, सी फॉरेस्ट, फॉरेस्ट भी है। तो हमारा क्या ऑप्शन है, नॉट लिखा है यहाँ पे, ठीक है। तो हमारा क्या ऑप्शन हुआ, एक्वेरियम, एक्वेरियम, ठीक है, ओके। सेकेंड, विच इज़ नॉट अ कंपोनेंट ऑफ ह्यूमन एनवायरनमेंट। ह्यूमन एनवायरनमेंट का कौन सा कंपोनेंट नहीं है, माउंटेन, सी या लैंड, रिलीजन या कम्युनिटी। लैंड, रिलीजन या कम्युनिटी। लैंड, लैंड तो भाई नेचर है ना, नेचर से बना हुआ है। थर्ड, विच इज़ अ ह्यूमन मेड एनवायरनमेंट। ह्यूमन मेड एनवायरनमेंट क्या है, माउंटेन, नो। सी, नो। रोड, यस, रोड है हमारा ह्यूमन मेड। फोर्थ, विच इज द थ्रेट टू एनवायरनमेंट। सो ग्रोइंग टू प्लांट, नो। ग्रोइंग पॉपुलेशन, सी ग्रोइंग क्रॉप्स। हमारा आंसर है ग्रोइंग पॉपुलेशन। क्या है हमारा आंसर, बी ऑप्शन, ग्रोइंग पॉपुलेशन। थर्ड, मैच द फॉलोइंग। बायोस्फीयर, बायोस्फीयर क्या है, एक नैरो जोन है जहाँ पर इंटरेक्ट करते हैं, इसका हमारा ई, ठीक है, नैरो जोन। और एटमोसफियर, ब्लैंकेट ऑफ एयर विच सराउंड द अर्थ, इसका है हमारा ए। थर्ड, हाइड्रोस्फीयर, डोमेन और वाटर, बी। इन्वायरमेंट, अवर सराउंडिंग, डी, ठीक है। फोर्थ, गिव रीजन। मैन मॉडिफाई हिज इन्वायरमेंट। मैन मॉडिफाई कैसे करते हैं इन्वायरमेंट, तो हमें एक गिवन है, तो चलिए हम इसे पढ़ते हैं। सो हमें फर्स्ट पेज नंबर पे ही गिवन है, हाउ डू ह्यूमन बींग्स modify his natural environment. The car fume pollute the air, water is collected in a pot, food is served in a vessels and land is used to build factories. Is it clear? और यहाँ पे है human beings make car, meals, factories and manufacture container. This is how human being modify natural. इसका मतलब हुआ कि जो कार फ्यूम है वो पोल्यूट करती एयर, वाटर पॉट में कलेक्ट होने लगा, फूड वेसल्स में सर्व होने, लैंड बिल्ड, फैक्ट्रीज बिल्ड करने के लिए होने लगी, है ना। और ह्यूमन बींग्स कार्स बनाती हैं, मील्स बनाती हैं, फैक्ट्रीज बनाती है, मैन्युफैक्चर कंटेनर्स बनाती है। इससे हमें पता लगता है कैसे ह्यूमन बींग मॉडिफाई कर रही है नेचुरल एनवायरनमेंट। अगला है हमारा प्लांट एंड एनिमल डिपेंड ऑन ईच अदर। येस, प्लांट और एनिमल डिपेंड करते ईच अदर पे, क्योंकि एनिमल को उनका फूड चाहिए। अब एनिमल को फूड कहाँ से मिलता है, प्लांट से मिलता है ना। एनिमल को कहाँ से फूड मिलता है, प्लांट से ही मिलता है एनिमल को फूड, ठीक है।
एनिमल को प्लांट से फूड मिलता है, ओके। एंड अब आप बताओगे कि प्लांट क्यों डिपेंड करते हैं एनिमल पे, ठीक है। अब आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताना प्लांट क्यों डिपेंड करते हैं एनिमल पे। फिफ्थ एक्टिविटी, इमेजिन एन आइडियल एनवायरनमेंट वेयर यू वुड लव टू लीव, ड्रॉ पिक्चर ऑफ योर आइडल एनवायरनमेंट। ये आपका होमवर्क है बिकॉज मैं भी ड्रॉ नहीं कर सकती। आपको जो अच्छी प्लेस लगती है रहने की उसकी आपको पिक्चर बनानी है, ओके। सो हमने चैप्टर एनवायरनमेंट क्लास 7th भी कंप्लीट कर लिया है। इफ़ यू हैव एनी डाउट इन क्वेश्चन आंसर्स फील फ्री टू आस्क मी इन कमेंट सेक्शन। सभी के लिए बाय।